राम की पैरों तले जमीन खसक गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने देखा कि उसका बैल सारी बातें समझ रहा था। मथुरा के एक प्यारे से गांव रघुनाथपुर में दो भाई रहते थे। राम और श्याम पूर्वजों से मिला दोनों के पास थोड़ा सा खेत और एक बैल हुआ करता था, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत था। छोटा भाई राम बहुत ही सरल स्वभाव का था, लेकिन वहीं बड़ा भाई श्याम बहुत दूसरा, सबसे लड़ा करता और राम के हिस्से की भी जमीन ले लिया था। अगली सुबह राम सुबह सुबह उठा और अपने बैल गौरी के पास आया। एक गौरी, उठो उठो, सुबह हो गई, हमें खेत भी जाना है और बहुत सारे काम भी है। पहले तुम्हारे लिए घास भी लाना है, फिर पानी पिलाना है। तुम तो अपना ध्यान रखते नहीं, मुझे ही तुम्हारा भी ध्यान रखना पड़ता है। ओ मेरा प्यारा बच्चा गौरी, ओ मेरा गौरी। घर के अंदर सोया था श्याम, जिसे बहुत दिक्कत हो रही थी। राम की बात सुनकर आंखें मलकर उसने बाहर झांका, देखा कि राम गौरी को पानी दे रहा है। ए राम पागल हो गया है, इतनी सुबह सुबह उठकर बैल से बात कर रहा है। सुबह का आराम छोड़कर काम पर जा रहा है। बैल को लग रहा है अपनी बीवी समझ रहा है। चारपाई से उठकर बाहर आया श्याम और राम पर हंसते हुए कहा, राम इतना प्यार क्यों लुटा रहे हो इस बैल पे? ये तुमको कुछ खाने को नहीं देगा, नहीं दूध देगा। इतना बैल दिन रात खींचते हो, ये तुमको राजा नहीं बना देगा। राम प्यार से श्याम की ओर देखा और कहा, अरे भाई, ये भी हमारे परिवार का हिस्सा ही तो है। हमें ये खाने के लिए अनाज देता है, हमारे लिए दूसरों के खेतों में काम करता है। इसे प्यार नहीं दूंगा तो फिर किसे दूं? प्यार दूंगा तो शायद भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे। एधात, मैं तो कभी इन जानवरों पर प्यार नहीं लुटाऊंगा। ये तेरी बीवी है क्या जो इतना प्यार करता है? मेरा बस चले तो मैं इसको बेच दूं और मस्त खाट पर बैठकर 4 दिन समोसे जलेबी खाऊं। ये दोनों में यही अंतर था। राम बहुत ही नर्म शांत दयावान था, वहीं श्याम लालची चोर किस्म का आदमी था। कुछ देर बाद राम बैल को खेत ले जाता है, वहीं श्याम एक जगह बैठकर आराम से राम पर कस मारने लगता है और राम को बोलता है, ए रामा, यहाँ बैठ, इतनी धूप में क्या कर रहा है? खेती भगवान भरोसे होती है, तू क्यों बैल जैसे मेहनत करने में लगा है? भाई, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो दिन रात मेहनत करते हैं, न कि बैठकर बात करने वालों की। चल मोती, थोड़ा सा और काम, उसके बाद करेंगे आराम, ठीक है ना? गौरी उसकी बात समझा और इशारों में बोला, ठीक है, इतना ही करूंगा काम। हे भगवान, ये तो ऐसे जवाब दे रहा है मेरी बात का जैसे सब समझ गया हो। शाम ढल गई थी, खेत की मिट्टी मुलायम हो गई थी। राम ने बैल को दुलारते हुए कहा, धन्यवाद गौरी, आज तो तूने कमाल कर दिया, मजा आ गया। तूने तो इस खेत को सोने का चादर बना दिया। अब कल चलेंगे और नए खेत को बनाएंगे। जल्दी घर चलते हैं क्योंकि कल बहुत काम है।